Hello everyone, welcome to our channel Knowledge of Friends. Subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो रीजनिंग की क्लास डिस्कस करने वाले हैं, जैसे हम कोडिंग एंड डिकोडिंग आज जो डिस्कस करेंगे। आज का क्लास नंबर जो आपका है वो 76 है। इससे पहले हमने ऑलरेडी एनालॉजी की जो क्लास किया था उसमें हमने 150 क्वेश्चन कर लिए थे। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन किया है जिसमें हमने 100 से 150 क्वेश्चन किए हैं। देन आफ्टर दैट सीरीज कॉम्प्लीशन किया है जिसमें हमने 100 से 120 क्वेश्चन किए हैं। अब आज जो हम डिस्कस करें दैट इज़ योर कोडिंग एंड डिकोडिंग। इसकी भी ऑलरेडी हम 64 क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो आज 65 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट हम जो भी वीडियोस डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। एंड आप हमारी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोग पे शेयर करो, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इसका वीडियो का यूटिलाइजेशन कर सकें। तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 से। बिफोर दैट वी स्टार्टिंग विद द कॉन्सेप्ट दैट वी हैव टू यूज इन CD, दैट इज़ द कोडिंग एंड डिकोडिंग। सो हेयर इट इज़ योर 65 क्वेश्चन वेयर GO जो है वो 32 है, SHE जो है वो 49 है, SOME जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। सो हेयर वी कैन गो थ्रू विद कि G की कोडिंग क्या होती है, O की कोडिंग क्या होती है, उसको हिसाब से देखते हैं। SSC के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। ऑप्शंस देख लो, ऑप्शन A इज़ 56, B इज़ 58 एंड C इज़ 62। तो GO की बात करें अगर हम, तो जी की कोडिंग क्या होती है, ABCDEFG। जी हमारा जो होता है वो 7 होता है। ओके, सो 7 होता है। एंड देन ओ की बात अगर हम करते हैं तो हमें यहाँ पे सीधे सीधे अपना जो कोड हमने आज तक अभी तक करते आया और मैंने आपको लास्ट क्लासेस में सिखाया भी है, तो सिफिलोरक्स उसके हिसाब से अगर हम करेंगे तो हम डायरेक्टली पहुँच जाएंगे हमें क्या चाहिए और हमें क्या मिलेगा। दैट मीन्स जो हमें चाहिए वो हमें मिलेगा, दैट इज़ योर 15। तो 15 है हमारा कोडिंग, तो हम लिख देंगे 15। अब 15 और 7 से कैसे 32 बनता है, लेट्स सी। 15 में अगर हम 7 प्लस कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 15 में 7 प्लस किया तो हमको मिलेगा 22। तो 22 में अगर हम 10 प्लस कर ले तो हमको 32 मिल रहा है। इसका मतलब अभी मैं कॉन्सेप्ट सिर्फ चला रही हूँ कि देखो ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब इसके लिए अगर हम आते हैं एस की बात करते हैं, तो एस के PQRS आता है 18 एंड दैट इज़ मतलब एस ये हमारा 19 है। एच की बात करें IJKLMNO एंड देन एच। तो EFG है, जी हमारा 7 होता है एंड एच जो है हमारा दैट इज़ योर 8। तो E हमारा 5 होता है। अब इनको हम प्लस कर लेते हैं, दिस इज़ योर 5। तो 19 है, 19 प्लस 1 20, 27 प्लस 5 28, 29 30 31 32 32 हमें मिल रहा है। 32 में अगर हम प्लस 10 कर लेंगे तो हमको ये मिलना चाहिए, तो नहीं ये नहीं, तो ये तो नहीं मिल सकता। दिस इज़ योर 49। सो अभी इसकी बात अगर हम करते हैं तो ये देखो 19 है, फिर हमें मिलेगा ओ जो है मेरा 15 है, देन एम जो है वो मेरा 13 है। एक बार चेक कर सकते हो, एल है एन है, तो प्लस अगर हम 5 करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम प्लस की देखते हैं तो हमें प्लस तो नहीं मिल रहा। अब हम क्या कर सकते हैं, इसे प्लस माइनस का कंक्लूजन लेके देख सकते हैं। अब 15 में 7 है तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो देखते क्या कहेंगे। सो एज़ यू कैन सी कि हम जो कोडिंग कर रहे थे उस हिसाब से ये नहीं फॉलो कर रहा है। तो अगर हम इसके हिसाब से देखें तो इस तरह से कोड जो हमको गिवन है उसके हिसाब से रिवर्स सीरीज़ दिया है। इसका मतलब है जैसे कि अभी तक हम लोग A=1 ले रहे थे और सॉरी A=1 ले रहे थे और Z=26 ले रहे थे, बट हमें इसको जस्ट रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि Z=1 एंड देन A=26। इस तरह से Z है Y=2 होगा एंड A=26 है, B=25। इस तरह से हमें सीक्वेंस को रिवर्स ऑर्डर में लेना पड़ेगा, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि इसका पैटर्न जो है उन्होंने रिवर्स ऑर्डर में लिया हुआ है। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं जी के बारे में, तो जी की जो कोडिंग होगी वो हमारी यहाँ पे 7 की जगह पे यहाँ पे हमारी जो होगी वो 20 होगी। एंड देन आफ्टर दैट अगर हम उसके बाद ओ की बात करते हैं तो जो हमारी होगी वो हमारी 12 होगी। तो अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमको क्या मिलता है, दैट व्हाट वी गेट इज़ 32। तो 32 यहाँ मिल रहा है। अब SHE की बात करते हैं अगर, तो SHE के बारे में अगर हम करते हैं तो SHE के कोडिंग जो होगी वो S जो है इसमें तो वो हमारा 8 टाइम्स आ रहा है, H जो है वो 19 टाइम्स आ रहा है और E जो है वो 22 टाइम्स आ रहा है। इन दोनों को प्लस करेंगे सबको तो 49 हमें मिल रहा है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। अब सम की बात करते हैं तो सम में क्या होगा, जो SOME है तो S तो हमारा 8 टाइम्स आ रहा है। ओके, फिर उसके बाद हमने इसमें जो O है वो उसके लिए अगर हम कोडिंग लेंगे, जैसा कि हमने GO में भी लिया तो वो 12 होता है, तो 12 लेंगे। उसके बाद हम
ये देखिए हमने 12 लिया एंड देन एम के लिए हम 14 लेंगे एंड फॉर दैट फॉर द रिवर्स पर्सन दैट ई, तो उसके लिए हमारा 22 है। तो अगर हम इन सब को प्लस कर देंगे तो आप भी प्लस करो और आप देखो कि क्या आ रहा है। तो सबको प्लस करेंगे तो वी गेटिंग दैट आंसर इज 56। सो क्या हमारे ऑप्शन में 56 है? सो येस वी हैव इट ऑप्शन 56 एंड दैट विल बी द राइट आंसर। तो इसके अकॉर्डिंग करेंगे। अभी तक हम फर्स्ट सीक्वेंस से चल रहे थे A to Z, जिस तरह से हम नॉर्मली अभी तक सारे कर रहे थे, बट इन्होंने उस तरह से सीक्वेंस में नहीं दिया। हमने देखो पहले यहाँ पे करके देखा था, बट वो ऐसा हो ही नहीं रहा, किसी भी तरह से आ नहीं रहा आंसर, ना प्लस करने पे, ना माइनस करने पे, ना ट्वाइस करने पे, ना थ्राइस करने पे। तो दैट्स द रीज़न कि हमने फिर इसको रिवर्स ऑर्डर में चेक किया, रिवर्स ऑर्डर में ये सही निकला, इस वजह से ये है आपका। ये आपका इस शी का कोडिंग लिखा हुआ है, ये जो आपका है वो आपका गो का कोडिंग लिखा है एंड दैट इट इज़ योर सम का कोडिंग लिखा है, ठीक है। तो इसको देख लेना ना, ASSC के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। मूविंग ऑन विद नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव योर क्वेश्चन नंबर 66। तो 65 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये 66 क्वेश्चन जो है उसका है MACHINE मशीन जो है उसकी कोडिंग इन्होंने की है 19, 7, 9, 14, 15, 20 एंड 11। हर एक नंबर के बीच में एक डैश लगा हुआ है। तो यहाँ पे आपको जो कोडिंग करनी है वो डेंजर की कोडिंग करनी है इन अ सेम वे। तो उसके हिसाब से जो यहाँ पे आपका ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये आपका ट्रांजिशन एग्जीक्यूटिव के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो आपको उसी के ही अकॉर्डिंग इसको आंसर भी करना है। सो फॉर दैट केस अगर आपको ये क्वेश्चंस आ जाते हैं और आप फॉर एग्जांपल आपको आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो उसके हिसाब से फिर आपको क्वेश्चन को करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना कोडिंग। सो हियर यू कैन सी दैट क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 जो मैंने लिखा था ना वो थोड़ा सा गलत हो गया था। गलत इन द सेंस कि लाइक वो नीचे करना था, मैंने ऊपर का कर दिया था बिकॉज ऑफ ऑप्शंस। सो वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 66 ऑफ फ्रेश, दैट इज 80 का जो कोडिंग है वो 20 दिया हुआ है, ओके। एंड योर बैट का कोडिंग जो है वो 40 दिया हुआ है। कैट का कोडिंग हमें फाइंड आउट करना है, ये ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूटिव का क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। ऑप्शंस देख लो, ऑप्शन ए है 50, ऑप्शन बी इज 60 एंड ऑप्शन सी इज 30। सो अकॉर्डिंग टू दैट you have to answer that what answer will be suitable for this particular thing। इसके हिसाब से अगर देखोगे तो आपको क्लियर भी हो जाएगा कि आपको किस टाइप का क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है। इन अकॉर्डेंस ऑफ दैट अगर आप इसका आंसर दे पा रहे हो तो दैट इज़ वेल एंड गुड, अगर नहीं दे पा रहे हो तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, आप अपने हिसाब से इसको कंप्लीट कर सकते हो। इट डिपेंड्स कि आप किस तरह से अपना कवर अप कर रहे हो या कह सकते हो किस तरह से आप अपनी तैयारी कर रहे हो। अब इधर आते हैं 80 की बात करते हैं। 80 20 कैसे हुआ? अगर मैं बोलूँ कि ए का जो नंबर है दैट इज़ 1 और यहाँ पे जो टी की बात करें तो ये आपको भी पता है 20 है। तो अगर मैं इसको प्लस करती हूँ तो 21 होता है, माइनस करती हूँ 19 होता है, बट अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे 20 ही मिलेगा। तो इट मीन्स जो नंबर है उसके अकॉर्डिंग ये मल्टीप्लिकेशन टेक प्लेस हुआ है। उसके बाद अगर नेक्स्ट की बात करते हैं दैट इज़ फॉर एग्जांपल बैट की बात करते हैं तो बैट आपको पता है B स्टैंड्स फॉर 2, A स्टैंड्स फॉर 1 एंड T स्टैंड फॉर 20। तो 20 1 ज़ा 20 एंड 22 ज़ा 40। तो ऑलरेडी हमको मिल रहा है 40। इसका मतलब है जो मल्टीप्लिकेशन है वही यहाँ पे अकरेंस हुई है। इट मीन्स यहाँ पे C स्टैंड्स फॉर 3, A stands for 1 and T stands for 20. So 20 1 are 20 and 23 are 2 3 are 6, that is your 60. So जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा? 60 होगा। ऑप्शन देख लेते हैं 50, 60 and 30. So B option that will be the right answer. सो अब आप समझ लो किस तरह से करना है, इसके अकॉर्डिंग ही आप करोगे तो आई थिंक बेटर वे है आपका करने का, अदरवाइज शायद आपको दिक्कत हो सकती है। मूविंग ऑन विद क्वेश्चन नंबर 67 दैट इज़ योर MACHINE मशीन जो है इसकी कोडिंग जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में अभी लास्ट क्वेश्चन में एक बार बोला था, दैट इज़ 19 7 9 14 15 20 एंड 11। इसके बाद आपको डेंजर की कोडिंग निकालनी है। ये क्वेश्चन जो है वो असिस्टेंट ग्रेड के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस जो है वो आपका है 13 7 20 9 11 15, इसमें स्लैश डैश के हिसाब से सेपरेट किया हुआ है। The B options you have is 11 7 20 16 11 and 24, and the C option that you have is 10 7 20 13 11 and 24. So ये आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा गया जो कि असिस्टेंट ग्रेड के लेवल का क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं फॉर दिस, अगर हम देखते हैं यहाँ पे ओके ए जो है यहाँ पे देखो, अगर हम इसकी कोडिंग के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पे ए जो है वो 7 पे स्टैंड कर रहा है, ठीक है। ए 7 पे स्टैंड कर रहा है। फॉर दैट अगर हम मूविंग ऑन विथ फर्दर लेवल पे बोले तो हमें उस हिसाब से देखेंगे कि यहाँ पे जो सी है वो 9 के हिसाब से स्टैंड कर रहा है। इट मीन्स पहले हम लिख लेंगे इसकी कोडिंग MACHINE।
ठीक है, इस तरह से मैंने कोडिंग लिख ली है। अब इसमें मैंने ये जो नंबर्स दिए मैं वो कर लेती हूँ, 19, देन 7, देन 9 एंड देन 14, 15, 20 एंड देन 11। तो इस तरह से ये कोडिंग की गई हुई है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, इस लेवल ऑफ कोडिंग की बात करते हैं अगर, तो इसका मतलब है जो हमारा जो नेक्स्ट कमिंग टर्म होगा उसके हिसाब से वो प्लस, अगर मैं देखो यहाँ पे 1 पे आता है, इट मीन्स सब में +6 हो चुका है ऑलरेडी। तो अगर मैं बोलूँ कि सब में +6 हो चुका है, ए है तो अगर ये 7 है तो इट मीन्स इसमें +6 किया गया है तभी ये मिला है। एम 13 होता है, 13 में अगर 6 प्लस करेंगे देन वी गेटिंग द 19। तो इसका मतलब है हर एक का जो इनिशियल वैल्यू होता है उसमें हमने +6 कर लिया है, तो हमको नेक्स्ट टर्म उस नंबर की कोडिंग मिल गई है। जैसा कि A1 होता है तो यहाँ पे 7, इट मीन्स +6 किया। C यहाँ पे 3 होता है, +6 किया, 9 मिल गया। H जो है वो भी हमारा सेम अकॉर्डिंग टू +6 हुआ है। तो अभी ठीक है, उसके हिसाब से हम करते हैं। पहले DANGER इसकी एक्चुअल कोडिंग लिख लेते हैं। ये 4 होता है, ये 1 होता है, ये आपका 14 होता है, ये G जो है ABCDEFG दैट इज़ योर 7, ये 7 होता है। एंड देन मूविंग ऑन C, दिस इज़ योर E दैट इज़ योर 5 एंड दैट इज़ RPQ RST दैट इज़ योर 18। तो 18 है हमारा। अब इसमें हम सब में +6 कर लेंगे। सब में +6 जैसे ही करेंगे वैसे ही मुझे रेस्ट ऑफ द वैल्यू मिल जाएगा। अभी हम प्लस अगर 7 में +6 करेंगे दैट मीन्स द फर्स्ट इनिशियल वैल्यू विच वी हैव टू गेट इज़ 10। अभी ए में ये जो ए है 1 है, बट इसमें से प्लस करेंगे तो ये हमें 7 मिलेगा, इट मीन सेकेंड वैल्यू 7। एन में 14 है तो 14 में हम +7 करेंगे तो दैट यू गेट 21। उसके बाद हम नेक्स्ट मूविंग ऑन विद नेक्स्ट 7 है तो 7 में भी अगर हम +6 करेंगे दैन वी गेटिंग द 13। एंड देन आफ्टर दैट ये है 5 और 5 में भी +6 करेंगे दैन वी गेटिंग द 11। एंड आफ्टर दैट आर में अगर 18 है तो 18 में अगर हम प्लस करेंगे दैन वी गेटिंग द 24। तो हमें जो कोडिंग मिलेगी वो 10, 7, 20, 13, 11 एंड 24 मिलेगी। तो इसके अकॉर्डिंग से अगर हम देख लेते हैं हमारा ऑप्शन 13 ये तो है ही नहीं, बिल्कुल भी ये भी नहीं है, एंड द सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, सो आई थिंक यू आर एबल टू सी द फुल ऑप्शन एंड दैट विल बी द राइट आंसर। सो इन दैट वे यू हैव टू फाइंड आउट the coding from which the coding has been done from the examiner side, so that you have to understand first and after that you have to do that particular question. Moving on with next question that you have, question number 68 that is mobility। mobility जो है उसकी कोडिंग की गई है 46293927 से, एंड आपको एग्जामिनेशन की कोडिंग निकालनी है एज अकॉर्डिंग टू दैट, ये जिस तरह से उन्होंने किया हुआ है। ये असिस्टेंट ग्रेड के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। सो इन अकॉर्डेंस ऑफ दैट ओनली, सो यू हैव टू सी दैट द कोडिंग, द ऑप्शन दैट वी हैव इज 5614951296 बी ऑप्शन इज 45038401854 एंड द सी इज 5115941395 सो हियर यू हैव टू फॉलो विद दिस। तो अभी मोबिलिटी की हम कोडिंग देख लेते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा हमें रिवर्स ऑर्डर में जाना है, सिंपल ऑर्डर में जाना है या किस ऑर्डर में जाना है, देन अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन सॉल्व दैट। ओके, मोबिलिटी की 4 है, अगर ए देख लेते 3 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। सो सबकी कोडिंग अलग अलग ही है, दैट इज़ 4 6 2 9 3 9 2 7। तो ये इस तरह से एक कोडिंग की गई हुई है। अभी हम देखते हैं एग्जामिनेशन की भी हम कोडिंग लिख लेते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट इट डाउन हेयर एंड देन अकॉर्डिंगली ये भी जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया है ये आपका ऑलरेडी असिस्टेंट ग्रेड के क्वेश्चन पेपर के हिसाब से पूछा गया। अब देखते हैं 4 के हिसाब से। सो मोबिलिटी की अगर हमें बात करूँ तो मोबिलिटी जो यहाँ पे देखो दी गई हुई है, इससे मोबिलिटी की कोडिंग जो है वो एम जो है आपका वो 13 होता है। तो अगर मैं 13 की बात करूँ तो किस तरह से इन्होंने निकाला है 4। अगर 13 की बात करूँ तो मैं जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा जो ये एम का कोडिंग होता है वो क्या होता है, ये होता है 13, बट अगर मैं 1 + 3 कर लूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा 4, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। इसका मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया 1 + 3 किया। अब आते हैं ओ के बारे में। तो ओ की कोडिंग जो देखते हैं, ओ की कोडिंग हमारी क्या होती है, दैट इज़ योर 15। तो 1 + 5 तो ये 66 हो गया। तो इसका मतलब हम सही क्राइटेरिया पे अपने जा रहे हैं। 2 तो भी होता ही है। आई की बात करें, आई भी हमारा जो होता है वो 9 ही होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम मूविंग ऑन विद नेक्स्ट एल है। एल की ये तो आई जो है वो 9 ही होता है। अब एल की बात अगर हम करते हैं तो एल में हमारा 12 कोडिंग होता है। तो इसमें हमने अगर 1 + 2 करा तो हमें 3 मिलेगा, तो दैट इज़ राइट आंसर। 9 तो इसका होता ही है। टी की बात करें तो हमें 20 मिलता है, तो 2 + 0 दैट इज़ योर 2 ही होगा।
वाई की बात करें तो ये हमारा 22 + 5 25 होता है, तो 2 + 5 is 7। तो हमें इसका मतलब है इस तरह से हमें कोडिंग निकल गई है। अभी हम पहले इन सब का नंबर निकालेंगे, देन आफ्टर दैट वी एडिंग दैट पर्टिकुलर थिंग एंड देन वी गेटिंग द आंसर एज सिमिलरली। अभी हम ई की बात करते हैं, तो ई में जो हमारा मिलता है हमें इसकी कोडिंग वो 5 होती है। एक्स की बात करें तो हमको एक्स की में 24 मिलता है, ए 1 होता है, ये 13 होता है, आई इज़ 9, N is 14, A is 1, and T is 20, I is 9, O is your the O is your 15, and then 9, and then N is your that 14। ओके, तो इस तरह से ये कोडिंग होती है। अब इसको हम देखते हैं, तो मेरा ये कोडिंग तो 5 ही रहेगा। 2 + 4 दैट इज़ योर 6, इसका ये रहेगा। 1 तो ये ऐसे ही रहेगा। 1 + 3 दैट इज़ योर 4। 9 ऐसे ही रहेगा। 1 + 4 दैट इज़ 5। 1 2 + 0 2, देन 9। 1 + 5 दैट इज़ योर 6, एंड 1 + 4 दैट इज़ योर 5। तो हमारी जो कोडिंग होगी वो 5 6 1 4 9 5 1 2 9 6 5 होगी। तो स्टार्ट करते 5 6 1 5 6 1। तो यहाँ पे भी 5 6 1 नहीं है और 5 7 1 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है। द ऑप्शन 1 इज राइट आंसर, दैट 5 6 1 4 9 5 6 1 4 9 5 1 5 1 2 9 2 9 एंड देन 6 5 and 6 5। सो दैट विल बी द राइट आंसर। तो देख लो अभी यहाँ पे ना रिवर्स ऑर्डर चला है ना बैकवर्ड ऑर्डर चला है। यहाँ पे उस कोडिंग का जो डबल डिजिट अगर नंबर था तो उसको ऐड अप किया गया, अगर सिंगल डिजिट था तो उसको एज सिमिलर उसको छोड़ दिया गया। सो उसके अकॉर्डिंग ही किया गया है। Moving on with next question, that is your question number 69 and the last question for the session as well. So the MASTER मास्टर की जो कोडिंग गई है वो M411259 से की गई है, और पाउडर है उसकी कोडिंग हमें POWDER पाउडर की कोडिंग निकालनी है। ये इनकम टैक्स के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें करना है। पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 765439, बी इज़ 765459 एंड सी इज़ 765439। सो इसके अकॉर्डिंग की अगर हम बात करते हैं तो हमें इस तरह से इसको निकालना है। पहले हम लिख लेंगे मास्टर की कोडिंग लिख लेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको फिर उसको आगे फर्दर मूव ऑन करके सॉल्व करेंगे। सो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो देखो हमें क्या मिलता है। मास्टर की कोडिंग पहले लिखेंगे MASTER, मास्टर जो है उसकी कोडिंग है 411259, ये हमारी कोडिंग मास्टर की है, ठीक है। अब मास्टर की कोडिंग तो हमने देख लिया कि ये इन्होंने क्या दिया। अगर हम देखते हैं कि अगर ये सेम सीक्वेंस में चल रहा है, फॉर एग्जांपल A = 1 एंड देन B = ओके, सो इन दैट अकॉर्डेंस अगर हम चलते हैं तो देखो हमें क्या मिलेगा कि सेम फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग M है, जैसे कि 4 यहाँ पे देखो हमने M कैसे निकाला। दैट मीन्स इसकी जो कोडिंग होती है वो 13 होती है, तो हमने 1 + 3 कर लिया। A तो ये 1 ही रहेगा, तो 1 + 3 इज़ 4 1, एंड देन S जो है वो आपका आया है 1, बट S से किस तरह से इन्होंने 1 दे दिया उसके हिसाब से अगर हम कोडिंग करते हैं तो देखो 2 में अगर हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं फॉर दैट यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन होगा, and that will be that for divide the remainder should be जो रिमाइंडर आने वाला है that should be remained after the dividing by the 9, so that what will be the answer is 20 है। तो 20 को अगर 9 से बात करेंगे तो हमें 2 ही मिलेगा। तो एज फॉर अकॉर्डेंस ऑफ दैट तो यहाँ पर T की बात करें तो T 20 होता है, 2 + 0। E हमारा 5 ही होगा, R जो हमारा है वो 9 होगा क्योंकि 18 है, तो 1 + 8 इज़ दैट इज़ ये इक्वल्स टू ईयर 9। तो उसी के हिसाब से देखते हैं तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो 4 इसके अकॉर्डिंग पाउडर की अगर हम बात करते हैं तो पाउडर का लिख लेते हैं। तो पाउडर की जो कोडिंग होगी P के लिए यहाँ पे 7 होगा, देन 6, देन 5, देन योर 4, एंड E के लिए हमारा 5 होगा, एंड R के लिए हमारा 9 होगा, जैसे कि यहाँ पे अकॉर्डेंस दिया हुआ है। तो इसके हिसाब से 765459 ये इनकम टैक्स से क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। द ऑप्शन व्हाट यू हैव योर 765459 765439, ये नहीं होगा, 765459 यही होगा। सी ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट द राइट आंसर। सो क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव अ थम्स अप एंड गिव योर सजेशन ऑन अ कमेंट बॉक्स। थैंक यू।